बच्चों, मैं हूं नीलोफर अब्दुल रहीम और आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूं ज़ोहरा क्लासेस में। आज हम कॉम्प्रिहेंशन के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में आपका क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट्स पर डिपेंड होता है। सेक्शन ए जिसमें रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन रहता है 20 मार्क्स का। सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर होती है 30 मार्क्स की। और सेक्शन सी में लिटरेचर होता है। अब देखिए सेक्शन ए में है अनसीन पैसेज रहता है। अनसीन पैसेजेस वो हैं जो आपकी बुक से नहीं दिए जाते और सेक्शन सी में जो पैसेज दिए जाते हैं वो आपकी बुक के ही होते हैं। तो जो अनसीन पैसेजेस आते हैं उसमें से हमें क्वेश्चन आंसर करने होते हैं एग्जाम में। और देखिए कॉम्प्रिहेंशंस क्यों दिए जाते हैं? टू इम्प्रूव योर रीडिंग, आपकी रीडिंग इम्प्रूव करने के लिए कॉम्प्रिहेंशन दिए जाते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चंस देकर आपको टेस्ट किया जाता है कि आप कितना इंग्लिश समझते हैं, आप कितना पैसेज को समझे, कितना उसको जाना। अब देखिए आप सबसे पहले इत्मीनान से पैसेज पढ़ लीजिए, 1 बार 2 बार या 3 बार उसे अच्छी तरह समझ लें और उसके बाद ही आंसर लिखें। अब देखिए अनसीन पैसेज कोई भी हो सकता है, कोई भी टॉपिक पर आपको दे सकते हैं, जैसे पॉल्यूशन है या फिर कोई क्रिकेट मैच, जैसे 1998 में इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच हुआ था जिसमें इंडिया जीत गई थी। सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली ने मिलकर 196 रन्स बनाए थे, जिसमें सचिन तेंदुलकर 124 पर नॉट आउट हुए थे और मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला था। इस तरह कोई भी टॉपिक दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ल्यूक वॉज नेवर एन आइस हॉकी फैन। ल्यूक जो है वो कभी भी हॉकी का फैन नहीं रहा। मे बी बिकॉज ऑफ हिज स्पोर्ट माइंडेड डैड हैड डाइड व्हेन ही वॉज ओनली 3 years ओल्ड। जब वो 3 साल का था तभी उसके वालिद गुजर चुके थे जो स्पोर्ट का शौक रखते थे। एंड ही वॉज रेज्ड बाय अ सिंगल मदर हु न्यू एब्सोल्युटली नथिंग। और जब अब उनकी जो माँ है उन्होंने उसे पाला पोसा और उनको स्पोर्ट्स के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी। दैट मदर इज मी। अब देखिए ये जो पैसेज लिखा है खुद उनकी माँ ने लिखा है और वो कह रही हैं कि दैट मदर इज मी। हिज ओल्डर ब्रदर जय, अ डी हार्ड आर्ट्स स्टूडेंट, वॉज मोर इंटरेस्टेड इन एक्सपोजिंग ल्यूक टू द वर्ल्ड ऑफ आर्ट गैलरीज एंड मूवीज। अब देखिए जो जय है उसका ओल्डर ब्रदर है और वो ल्यूक का जो ध्यान है वो आर्ट गैलरीज की तरफ और मूवीज की तरफ ले जाता है। मगर इन स्पाइट ऑफ द इन्फ्लुएंस अराउंड हिम, इसके बावजूद भी ल्यूक इवॉल्व एंड वन डे वोक अप एंड हैड डिस्कवर्ड हॉकी। इसके बावजूद भी ल्यूक का ध्यान सब दिल दिमाग हॉकी में ही था और एक दिन उन्होंने अपनी माँ से कहा, मॉम आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ हॉकी लीग। मैं हॉकी लीग का यानी ग्रुप, मैं हॉकी का ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हूँ। अब देखिए ये आइस हॉकी है, मतलब आइस पर खेले जाने वाली हॉकी है ये। अब यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन फॉर ल्यूक नॉट बीइंग अ हॉकी फैन। ल्यूक जो था पहले हॉकी फैन नहीं था। अब देखिए बच्चे अक्सर क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है हॉकी फैन, तो ये आंसर में ढूंढेंगे कि हॉकी फैन कहाँ है, यहाँ है, तो हमारा आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखना है, बस यही हमारा आंसर है। नहीं, आपको बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। आपको पहले क्वेश्चन अच्छी तरह समझना है और उसके बाद ही आंसर लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर ल्यूक नॉट बीइंग अ हॉकी फैन। क्यों वो हॉकी फैन नहीं था? मे बी बिकॉज ऑफ हिज फादर माइंडेड स्पोर्ट माइंडेड डैड हैड डाइड। शायद उसके वालिद गुजर गए थे जो स्पोर्ट में दिलचस्पी रखते थे। और या फिर ही वॉज रेज्ड बाय अ सिंगल मदर हु न्यू एब्सोल्युटली नथिंग अबाउट द गेम। या माँ की वजह से जिन्हें गेम के बारे में कोई शौक नहीं था या कोई मालूमात नहीं थी। तो देखिए आप इस तरह आंसर लिखेंगे, ल्यूक वॉज नॉट अ हॉकी फैन बिकॉज हिज स्पोर्ट माइंडेड डैड हैड डाइड व्हेन ही वॉज 3 years ओल्ड। जब वो 3 साल का था तो उसके वालिद गुजर चुके थे। और मे बी बिकॉज ऑफ हिज मदर हु न्यू नथिंग अबाउट द गेम, और इसकी माँ को भी इस गेम्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ल्यूक फैमिली। अब आप ये आंसर देने के लिए आपको पूरा पैसेज अच्छी तरह से पढ़ना होगा, तो आपको मालूम होगा कि पूरे पैसेज में 3 मेंबर्स हैं उनकी फैमिली में। देर आर 3 मेंबर्स इन ल्यूक्स फैमिली। दे आर ल्यूक खुद एक है, हिज मदर और उसकी मम्मी, एंड हिज ओल्डर ब्रदर यानी उसका बड़ा भाई। व्हाट आर जेज इंटरेस्ट। अब जेज किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता था? तो जे वॉज इंटरेस्टेड इन आर्ट गैलरीज और मूवीज़। उसे आर्ट गैलरीज और मूवीज़ का शौक था।
कैन यू आइडेंटिफाई द ऑथर इन द टेक्स्ट, हु इज ही शी। अब ये टेक्स्ट का ऑथर कौन है, मेल है या फीमेल है, तो ल्यूक मदर इज द ऑथर ऑफ द टेक्स्ट, यानी ल्यूक की माँ ही इस टेक्स्ट की राइटर है यानी ऑथर है। फिर इसी तरह आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। व्हाट इज द पैसेज अबाउट, किस चीज पर बनाया गया है ये पैसेज। व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर दिस टेक्स्ट, आप इस टेक्स्ट को क्या नाम सजेस्ट कर सकते हैं। व्हाट टाइटल विल यू गिव सजेस्ट फॉर इट। डू यू थिंक ल्यूक विल बी सक्सेसफुल इन आइस हॉकी, क्या आप समझते हैं कि ल्यूक सक्सेसफुल होगा हॉकी में। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि चूज द करेक्ट वर्ड। ल्यूक वॉज डाई हार्ड आर्ट स्टूडेंट, तो हमने जब पढ़ा था तो उसमें जय वॉज अ डाई हार्ड स्टूडेंट था। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं तो आपको जय को टिक करना है। जय वॉज अ डाई हार्ड आर्ट स्टूडेंट। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स ऑपोजिट ऑफ यंगर। अब देखिए यंगर का ऑपोजिट है ओल्डर, जय जो है ओल्डर ब्रदर था ल्यूक का। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स इन्वेंट, इन्वेंट यानी डिस्कवर, ल्यूक ने डिस्कवर किया था ना इसलिए। व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ इवॉल्व, इवॉल्व का नाउन है इवोल्यूशन। इस तरह आपकी जनरल नॉलेज टेस्ट करने के लिए भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब देखिए टेंसेस को ध्यान में रखते हुए आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछे जा सकते हैं। हिज स्पोर्ट माइंडेड डैड हैड डाइड। अब देखो ये क्योंकि वाकया गुजर चुका है, हो चुका है, तो सारे सेंटेंस पास्ट टेंस में आएंगे, तो यहाँ पर आंसर आएगा डाइड, मर चुके हैं। ही वॉज रेज, अब देखिए ये भी पास्ट टेंस में ही आएगा, रेज्ड बाय अ सिंगल मदर। ही वॉज इंटरेस्टेड, इन आर्ट गैलरीज एंड मूवीज। ही वॉज हुक, अब देखिए ये जो है हुक भी पास्ट टेंस में लिखेंगे हम, हुक्ड। आई वॉन्ट टू ज्वाइन, अब देखिए जब भी टू आएगा आपका वर्क प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए। हम यहाँ पर कोई चेंजेस ज्वाइंड नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ ज्वाइन लिखेंगे। हॉकी लीग, लीग जो है ग्रुप को कहते हैं। ही अनाउंस्ड, अनाउंस किया उसने, तो यहाँ पर हम ईडी लगाएंगे क्योंकि अनाउंस कर चुका है, तो पास्ट टेंस लिखेंगे उसका, अनाउंस्ड। इस तरह सेक्शन ए में आपको कोई भी अनसीन पैसेज दिया जाएगा। सबसे पहले आप इत्मीनान से पैसेज पढ़ें, उसे अच्छी तरह समझें। जितना आप उसे अच्छे से समझेंगे उतने अच्छे आंसर्स लिखेंगे। करेक्ट आंसर लिखने के लिए आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी होगी। आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लें, रोज़ सिर्फ एक ही पेज पढ़ें। एक पेज में जो भी अल्फाज आपको नहीं समझ में आया उसे सर्कल कर लें, फिर डिक्शनरी लेकर उसका मीनिंग निकाल लें। इस तरह 5 वर्ड्स, रोज़ 5 अल्फाज आप एक स्लेट पर लिख कर रख दें, कहीं भी जहाँ आते जाते आपकी उस पर नज़र पड़े, और इस तरह उसे याद कर लें। इसी तरह मैंने अल्लाह के 99 नेम्स याद किए। स्लेट पर 5 नेम लिख देती थी और फ्रिज पर रख देती थी। आते जाते नज़र पड़ती थी उस पर और वो मुझे याद हो गए, पूरे 99 नेम्स याद हो गए। इस तरह आपको रोज़ 5 वर्ड अगर आप सीखेंगे तो आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा जमा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। सेक्शन बी में हमें लेटर राइटिंग होगी। लेटर लिखना पड़ेगा आपको 200 से 250 वर्ड्स पर होना चाहिए वो, और उसके बाद स्टोरी राइटिंग होगी। ऑप्शन रहेगा या तो लेटर लिखें या फिर स्टोरी, और आपकी स्टोरी भी बेस होगी 200 to 250 वर्ड्स पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये सेक्शन बी करेंगे और फिर सेक्शन सी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।